मित्रों, गीता उपदेश के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का शिक्षा देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करो। श्रेष्ठ मनुष्य को कर्म करना अत्यावश्यक है। तुम मेरे भक्त हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम योगी हो, तुम महात्मा हो। तुमको अच्छा कर्म करना चाहिए और श्रेष्ठ लोग जो कर्म करते हैं वही संसार के लोग आचरण करते हैं। हमको देखो, हमारे लिए कोई कर्म करना आवश्यक नहीं है। हमको किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है और संसार में मेरे करने लायक कोई कर्म नहीं है। मगर मैं जो कुछ भी प्राप्त करना चाहूँगा स्वतः मेरे इच्छा अनुसार प्राप्त हो जाएगा। फिर भी हमेशा हम कुछ न कुछ कर्म में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर मैं कर्म छोड़ दूँगा तो संसार में अनीति और अत्याचार फैल जाएगी। क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्यों का कर्म ही लोग अनुकरण करते हैं समाज में, इसी से समाज का उत्थान होता है। और तुम यदि कर्म छोड़ दोगे तो कर्म छोड़ने का अर्थ है कि पापियों दुराचारियों को तुम मदद कर रहे हो परोक्ष रूप से। अभी तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तुम अगर युद्ध नहीं करते हो तो तुम धर्मात्मा युधिष्ठिर का मदद नहीं करोगे। तुम युद्ध नहीं करके परोक्ष रूप से, जो तुम जान भी नहीं हो, दुर्योधन का मदद करोगे और संसार में अत्याचारियों अन्यायियों का राज साम्राज्य हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म करो और कर्म का फल तो देने वाले हम हैं। तुम अपना कर्म करो। तो अर्जुन ने बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे को, जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? तो भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान, अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं
और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को नहीं प्राप्त होता और जो स्वयं भी किसी जीव के उद्वेग को नहीं प्राप्त होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ है, वह सब अभ्यासों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपना विषाद छोड़ो और तुम युद्ध में एकदम डट जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कर्म है और तुम महात्मा हो। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो अन्यायियों अत्याचारियों का तुम परोक्ष रूप से मदद करोगे। इससे सृष्टि में अनाचार फैल जाएगी, समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा और समाज का विनाश हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म ही है कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा अस्त्र उठा करके तैयार हो जाए। अन्यायी को नाश करना ही क्षत्रिय का मुख्य कर्म है। तुम अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटो, क्योंकि तुम श्रेष्ठ पुरुष हो और तुम जो आचरण करोगे उसी का संसार अनुकरण करेगा। तुम महात्मा हो, तुम्हारे आचरण को सभी लोग अनुकरण करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम निराशा के भंवर से बाहर निकलो और अपना संपूर्ण कर्म मुझ पर में छोड़कर, कर्म का फल देने वाला मैं हूँ, तुम फल के विषय में कभी भी मत सोचो और तुम अपना श्रेष्ठ कर्म करो। तुमको जो मोह हो रहा है कि ये पितामह है, ये गुरु हैं, ये हमारे भाई बंधु हैं, तो तुमको मैंने अपने विराट स्वरूप में दिखला ही दिया है कि ये सब मरे हुए हैं, इन सब को हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं। और ये मरे हुए लोगों के लिए कोई शोक नहीं करके तुम अपना अस्त्र उठाओ और युद्ध के लिए एकदम युद्ध भूमि में डट जाओ। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह कहानी सुनने के लिए। मेरे चैनल के साथ